प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर रहेंगे। जनरल लाचित बरफुकन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। ये प्रतिमा 125 फीट ऊंची है और कांसे से बनी हुई है। पीएम इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.5 लाख लाभार्थियों को घर सौंपेंगे और साथ ही शिवासागर में मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। यहां से पीएम मोदी अरुणाचल जाएंगे, जहां वो वेस्ट कामेंग में सेला टनल का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी ईटानगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम आज शाम को पश्चिम बंगाल में रहेंगे। यहां वो सिलीगुड़ी की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 3 राज्यों का दौरा खत्म करने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रात्रि विश्राम करेंगे और 10 मार्च को आजमगढ़ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। आज बिहार के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पालीगंज में ओबीसी महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। पटना में कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण भी होगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। साथ ही लखनऊ कौशल महोत्सव रोजगार मेले में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। बैंक अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन पर रोक लगाने की याचिका आईटी ट्रिब्यूनल में खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकती है पार्टी। कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पार्टी के बैंक अकाउंट से 65 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगाया है। पार्टी पर 115 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था। कांग्रेस ने कहा कि टैक्स रिटर्न का मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबित है। आईटी डिपार्टमेंट ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से पैसे को निकाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी की मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक। प्रकाश अंबेडकर के अलावा महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेता रहेंगे उपस्थित। पिछली बैठक 3 घंटे तक चली लेकिन बेनतीजा रही। आज होने वाली एमवीए की मीटिंग में प्रकाश अंबेडकर कितनी सीटें चाहते हैं और कौन सी सीटें लड़ना चाहते हैं, इसका खुलासा करेंगे। महाराष्ट्र महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच। बीजेपी हाईकमान के पास पहुंचा विवाद। दिल्ली में आज होगी बड़ी बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार पहुंचे दिल्ली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से दिया गया ऑफर सीएम एकनाथ शिंदे के साथ साथ एनसीपी के मुखिया अजित पवार को मंजूर नहीं है, जिसके बाद सीटों को लेकर विवाद अब दिल्ली पहुंच चुका है। देर रात इन नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संग बैठक की। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो सीट शेयरिंग में अजित पवार की एनसीपी को 10 सीटें, शिंदे गुट भी 18 सीट डिमांड कर रहा है, जबकि बीजेपी 13 से 12 सीट लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी राज्य की 48 सीटों में से 30 पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने 370 पार का लक्ष्य रखा है। पूर्वांचल के युवाओं के लिए बढ़ेंगे सेना में जाने के अवसर। आज गोरखपुर में सीएम योगी एनसीसी ट्रेनिंग अकेडमी का करेंगे शिलान्यास। अकेडमी बनाने में लगेंगे करीब 48 करोड़ रुपए। सीएम योगी जौनपुर भी जाएंगे और यहां वो 900 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही चंदौली भी जाएंगे सीएम योगी और यहां वो मेडिकल कॉलेज समेत करीब 745 करोड़ की सौगात देंगे। संदेश काली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की आज हो रही है रिमांड खत्म। सीबीआई कोर्ट में पेश, हिरासत बढ़ाने की करेगी मांग। बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग फिर से आमने सामने आ गए। पटना में आईएएस के पाठक ने फिर बुलाई बैठक। प्रदेश के सभी कुलपतियों और कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों को मीटिंग पर बुलाने पर बढ़ी तकरार। ये बैठक दूसरी बार बुलाई गई है। पहली बैठक को लेकर भी विवाद हुआ था और मीटिंग में नहीं पहुंचने पर कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रकों का वेतन शिक्षा विभाग ने रोक दिया था। वहीं इसको लेकर राजभवन ने भी पत्र जारी कर दिया। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों को बैठक में शामिल होने के लिए मना किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर आपने लॉन्च किया कैंपेन, आपका नया नारा। संसद में केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि आज मैं एलजी बीजेपी से अकेला लड़ रहा हूं। दिल्ली वालों से अपील की है कि बेटे को मजबूत करो। लोकसभा चुनाव में 7 एमपी मुझे दे दो। मुझे आज दिल्ली वालों की जरूरत है। दिल्ली के लिए एक्शन में आई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में बनेगी समन्वय समिति। कांग्रेस और आप मिलकर करेंगे प्रचार। कांग्रेस दफ्तर में होगा एक वॉर रूम और आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन करेगी, घर घर जाकर वोट भी मांगेगी। चुनाव प्रचार की तैयारियों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 4 उम्मीदवारों के साथ बैठक की। आपकी कैंपेन की रणनीति पर मंथन भी किया गया।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम। वायनाड से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को टिकट। 5 प्रत्याशी सामान्य वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के 24 नेताओं को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस की पहली लिस्ट में रायपुर से विकास उपाध्याय, दुर्ग से राजेंद्र साहू, हासन से श्रेयस पटेल, अल्लापुरझा से केसी वेणुगोपाल, शिलोंग से विसेंट पाला और कोझिकोड से एम के राघवन को टिकट दिया गया है। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर वेणुगोपाल ने कहा कि इस सूची के बारे में सीसी ने गुरुवार को फैसला किया था। सीसी की अगली बैठक 11 मार्च को होगी। जम्मू कश्मीर की गुपकार अलायंस में टूट, सीट बंटवारे पर गुपकार अलायंस में नहीं बनी बात। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी अकेले लड़ेगी चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले से पीडीपी नाराज। मंगलवार 12 मार्च को होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले आखिरी बैठक होगी। बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। बीजेपी ने की टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट सीट से बना सकती है उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर, चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने शमी पर छोड़ा। आज गुजरात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन। रसवाड़ी में नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरे दिन गुजरात के दाहोद बस अड्डे पहुंची, जहां राहुल गांधी ने महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के मुद्दे पर बात की। दाहोद के बस अड्डे से राहुल की न्याय यात्रा की शुरुआत महिला दिवस मनाने के साथ हुई। यात्रा की शुरुआत दाहोद की महिलाओं द्वारा लाया हुआ केक राहुल ने काटा। दाहोद बस स्टॉप पर आदिवासी बहनों ने गुजरात का सांस्कृतिक और पारंपरिक नृत्य गरबा खेलकर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बांसवाड़ा में कल की जनसभा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने युवा न्याय को लेकर 5 बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया है। 3 अंतर्राष्ट्रीय समेत 23 विजेताओं को पीएम मोदी ने सम्मानित किया। देश में पहली बार दिए गए इस पुरस्कार के लिए तकरीबन 1.5 लाख नामांकन आए थे और तकरीबन 10 लाख वोट डाले गए थे। अलग अलग कैटेगरी में डिजिटल क्रिएटर्स सम्मानित किए गए हैं। पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथावाचक जया किशोरी को अवार्ड दिया। सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी सम्मानित किया। इस दौरान मैथिली ठाकुर ने शिवरात्रि के मौके पर एक भजन भी सुनाया। डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में हिक्स को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया है और हिक्स भोजपुरी बोलने में माहिर हैं। बहुत खुश हूँ, धन्यवाद अवार्ड के लिए। और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पीएम मोदी ने गौरव चौधरी को तकनीकी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार प्रदान किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने अवार्ड विजेताओं से बात भी की। महिला दिवस पर पीएम मोदी का तोहफा, एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम हुए हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा, महिला दिवस पर हमारी सरकार ने जनता का बोझ कम किया है। एलपीजी की कीमत में 100 रुपए की छूट का ऐलान। पीएम ने कहा कि नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती के बाद दिल्ली में सिलेंडर के दाम अब 803 रुपए रह गए हैं। विपक्ष ने सिलेंडर की कीमतों में कमी करने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। सुप्रिया सुले ने कहा कि 9 साल से सरकार में है, कीमत घटाने को पहले क्यों नहीं सोचा। सुप्रिया सुले ने कहा कि जैसे इलेक्शन नजदीक आया, मेरा मतलब है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान संभवतः अगले 5 या 6 दिन में कर दिया जाएगा, तभी ऐसा क्यों किया गया। Not surprised at all. Look at the timing. Last 4 years, they have been in power for the last 9 years. Why didn't they think of this earlier? कल दुनिया भर में मनाया गया महाशिवरात्रि का महापर्व। महाशिवरात्रि के अवसर पर मां वैष्णो कालका भव्य जागरण मंच द्वारा राजधानी दिल्ली में निकाली गई शिव बारात। दिल्ली के रामलीला पार्क से पांडव नगर तक निकाली गई शिव बारात में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने लगाए भोले भंडारी के जयकारे। वहीं रूपेंद्र शर्मा, सोनू सिसोदिया, प्रधान पीतम सोड ने शिव बारात कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
बीजेपी की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम न होने पर उद्धव ठाकरे ने दिया नितिन गडकरी को खुला ऑफर, कहा कि नितिन जी छोड़िए, भाजपा इस्तीफा दीजिए। रैली में गरजे उद्धव ठाकरे, कहा कि नितिन गडकरी हमारे साथ आइए, हम आपको महाविकास आघाड़ी से जिताकर दिखाते हैं। बोले हम मोदी शाह को नहीं, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे को जानते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुका, आगरा में औरंगजेब के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं झुके थे, इनके सामने झुकेंगे। पाकिस्तान को आजादी की बधाई देना और अनुच्छेद 370 निरस्त करने को गलत बताना क्राइम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अहम टिप्पणी की गई। व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। प्रोफेसर पर 5 अगस्त काला दिवस जम्मू कश्मीर और 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मुबारक पाकिस्तान लिखने पर केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को शुभकामना देना गलत नहीं है और सरकार की आलोचना करना भी गलत नहीं। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले में पीएफआई के पूर्व सदस्य पर शिकंजा, एनआईए ने पीएफआई के उत्तरी तेलंगाना सचिव अब्दुल सलीम को किया गिरफ्तार, फिर खुला रामेश्वरम का कैफे। खुफिया एजेंसियां विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही मामले की जांच। रामेश्वरम कैफे में हुए आईडी विस्फोट में कम से कम 9 लोग जख्मी हुए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमले के तरीके से पता चला कि तोड़फोड़ में स्लीपर सेल की सेवा का इस्तेमाल किया गया था। पीएफआई के स्लीपर सेल के सदस्यों ने हमले को अंजाम दिया था। एनआईए की शुरुआती जांच से पता चला कि संदिग्ध ने हमले को अंजाम देने के लिए पहले रेकी की थी। वायरल वीडियो में एक संदिग्ध के सामान्य परिधान और बेसबॉल टोपी पहने फुटेज मिले थे।